गुरु परंपरा योग संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने 18 उपनिषद पढ़ लिया हुआ है। अब हम यूनिट 2 में जो मुख्य उपनिषद हैं उसके साथ जो और पढ़ना है हमें वो है भगवद गीता और योग वशिष्ठ। तो योग वाशिष्ठ वैसे बोलते हैं, तो योग वाशिष्ठ पढ़ेंगे हम लोग। तो आज हम लोगों ने ये कहा था, चूंकि पिछली क्लास हमारी हुई थी महाउपनिषद की, इसको महोपनिषद भी कहते हैं। तो महोपनिषद की बहुत सारी चीजें योग वाशिष्ठ से मिलती जुलती हैं। तो ये बात हुई थी कि अगली क्लास योग वाशिष्ठ की रखी जाए ताकि वो आसानी से याद रहेगा, दोनों कंपैरिजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, ताजा ताजा रहेगा दोनों मामला। तो योग वाशिष्ठ में हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे संरचना है योग वाशिष्ठ का, क्या महत्वपूर्ण चीजें इसमें हैं और परीक्षा में क्या पूछा जाता है, क्या पूछा गया है। पहले हम देख लेते हैं योग वाशिष्ठ का सिलेबस जो यूजीसी नेट में है। योग वाशिष्ठ के प्रमुख बिंदु क्या हैं, आदि व्याधि की अवधारणा क्या है, मनोदैहिक व्याधियां के बारे में भी कहा गया है, मुक्ति के 4 द्वारपाल बताए गए हैं, परमानंद की उच्चतम अवस्था है, योग के विघ्नों के निराकरण के लिए क्या अभ्यास है, सत्व गुण का विकास है, ध्यान के 8 चरण हैं और ज्ञान की सप्त भूमिका है। योग वशिष्ठ, इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। गलती ये ना हो जाए कि योग वाशिष्ठ है तो वशिष्ठ मुनि का नाम हम लिख दें कि रचयिता में। इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं और वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहा जाता है कि उनसे पहले काव्यात्मक रूप में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो मौजूद हो। तो सबसे पहला अगर काव्यात्मक ग्रंथ कोई मौजूद है तो वो महर्षि वाल्मीकि जी का ही ग्रंथ है, जो कि रामायण है, वाल्मीकि रामायण। तो उनको आदि कवि भी कहा जाता है। योग वाशिष्ठ के और भी कई नाम है। इसको महारामायण कहा जाता है, वाशिष्ठ रामायण, आर्ष रामायण और वशिष्ठ गीता भी कहा जाता है। ये अलग अलग नामों से योग वाशिष्ठ का को पुकारा जाता है। अगर ये नाम आपके सामने कभी एग्जाम में आए तो आप ये समझ लेंगे कि योग वाशिष्ठ की ही चर्चा हो रही है। अब आते हैं योग वाशिष्ठ में, जो हमें कहा गया है कि उसका एक संरचना पता होना चाहिए और इससे संबंधित सवाल भी पूछा जाता है। तो योग वाशिष्ठ में कुल 6 प्रकरण हैं। 6 प्रकरण में पहला प्रकरण है वैराग्य प्रकरण, दूसरा है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, तीसरा है उत्पत्ति प्रकरण, चौथा है स्थिति प्रकरण, पांचवा है उपशम प्रकरण और छठा है निर्वाण प्रकरण। इस तरह से 6 प्रकरण है। और एग्जाम में यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि आपके सामने दे दे योग वाशिष्ठ के जो अध्याय है या प्रकरण है उसको सीक्वेंस में सजाए। तो 6 में से हो सकता है 4 दे दे, 5 दे दे और उल्टा पुल्टा दे दे। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी डायरी में कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस इसका याद रखना। अध्याय का नाम जिसको प्रकरण कहा गया है, तो पहला अध्याय जिसको प्रकरण कहते हैं, तो पहला प्रकरण हुआ वैराग्य प्रकरण, दूसरा मुमुक्षु प्रकरण, तीसरा उत्पत्ति प्रकरण, चौथा स्थिति प्रकरण, पांचवा उपशम प्रकरण और छठा है निर्वाण प्रकरण। निर्वाण प्रकरण के भी 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसको अब हर प्रकरण भी सर्गों में बटा हुआ है। वैराग्य प्रकरण जैसे 33 सर्ग में बटा हुआ है, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण 20 सर्ग में बटा हुआ है, उत्पत्ति प्रकरण में भी 122 सर्ग है, स्थिति प्रकरण में 62 सर्ग है, उपशम प्रकरण में 93 सर्ग है, निर्वाण प्रकरण में जो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है उसमें 128 और 216 सर्ग है। इस तरह से 128 पूर्वार्ध में है, 216 सर्ग उत्तरार्ध में है। अब ये सीक्वेंस ये इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से नोट करना है। ये बहुत बड़ा ग्रंथ है योग वाशिष्ठ। इसमें 32,000 श्लोक हैं। 32,000 कहीं पर कुछ ऊपर नीचे हो सकता है,
थोड़ा कम ज्यादा हो, लेकिन कुल श्लोक संख्या जो माना जाता है वो 32,000 माना जाता है। किनके किनके बीच मुख्य रूप से संवाद है, इसमें जो मुख्य है, संवाद कई लोगों के बीच में है, लेकिन मुख्य संवाद जो है वो श्री राम और वशिष्ठ मुनि के बीच में है। उन्हीं के संवाद को वाल्मीकि जी बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं वो आगे आपको भी पता चलेगा कि वाल्मीकि जी ये कहानी बता रहे हैं, किनको बता रहे हैं। तो लेकिन एग्जाम में अगर आए किनके किनके बीच संवाद है, तो श्री रामचंद्र जी के बीच में, और अभी तो रामचंद्र जी के का नाम सबके जुबां पे है। अयोध्या में राम आए हैं, दोबारा अपने घर में विराजमान हुए हैं। तो श्री राम जी और उनके गुरु वशिष्ठ मुनि के बीच में संवाद है। और संवाद के मूल में क्या है, क्या अवधारणा है, क्या ज्ञान दिया गया है रामचंद्र जी को उनके गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा? तो अद्वैत वेदांत का ज्ञान दिया गया है। अद्वैत मतलब दो नहीं, एक ही ब्रह्म है। उन्हीं एक ब्रह्म के बारे में पूरा ज्ञान है, तो उसी को कहते हैं अद्वैत वेदांत, बहुत शॉर्ट में। अब एक एक प्रकरण में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या मुख्य है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रकरण है जो वैराग्य प्रकरण जिसको कहते हैं, उसमें है सुतीक्ष्ण और अगस्त ऋषि के बीच में संवाद है। शुरुआत यहीं से हो रही है। फिर कारुण्य और अग्निवेश के बीच में संवाद है। फिर सुरुचि और देवदूत के बीच में संवाद है। अरिष्ट नेमि और वाल्मीकि जी के बीच में संवाद है। तो यही अरिष्ट नेमि और वाल्मीकि जी के बीच में जो संवाद है ना, तो यहीं पर वाल्मीकि जी अरिष्ट नेमि को ये पूरा योग वासिष्ठ बता रहे हैं। और इसी दौरान जो शुरुआत हुई वो ऐसे कि रामचंद्र जी ने अवतार जो लिया, क्यों उनको आना पड़ा धरती पर, उसके 3 कारण इसमें बताए गए हैं योग वासिष्ठ में। हालांकि तुलसी रामायण में जिसको रामचरितमानस कहते हैं उसमें एक दो कारण और हैं। भरद्वाज ऋषि को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है, उसकी चर्चा है। अब पहले प्रकरण में क्या है कि रामचंद्र जी को वैराग्य हुआ है, उसी का वर्णन। वैराग्य होने के बाद उनकी स्थिति कैसी हो गई, फिर वो किस तरह से जो है उनको ज्ञान दिया जा रहा है गुरु के द्वारा, गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा, विश्वामित्र जी के द्वारा, उसकी चर्चा मेन वशिष्ठ जी की ही चर्चा है। रामचंद्र जी अपने ही वैराग्य की व्याख्या कर रहे हैं कि मुझे वैराग्य हुआ है तो इस वक्त मेरी स्थिति कैसी है, मैं क्या विचार कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। ये बात राज दरबार में अपने पिता दशरथ जी, गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी और तमाम जो और ऋषि मुनि बैठे थे उनके बीच में उन्होंने वर्णन किया हुआ है। अब शुरुआत हम लोग करते हैं। हमने मोटा मोटा देखा प्रथम अध्याय का इम्पोर्टेंट, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं, बाद में फिर बढ़ते जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। और योग वशिष्ठ एक मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है इस ग्रंथ में। क्योंकि 32,000 श्लोक है तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम की दृष्टि से ही इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। योग वासिष्ठ की शुरुआत ऐसे होती है कि अगस्त ऋषि हैं और उनके शिष्य एक थे जिनका नाम सुतीक्ष्ण था। तो सुतीक्ष्ण ऋषि के मन में मोक्ष प्राप्ति के उपाय को लेकर के संशय होने लगा कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, कि हम कर्म करें उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी या ज्ञान जो हमें है उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। उनको थोड़ा संशय हुआ, तो संशय को दूर करने के लिए कहाँ जाएंगे? किसी को संशय हो तो गुरु के पास पहुंचा जाता है, गुरु ही अंधकार से प्रकाश में ले जाते हैं। तो सुतीक्ष्ण ऋषि अपने गुरु अगस्त ऋषि के पास पहुंचे और उन्होंने अगस्त ऋषि से कहा, हे गुरुदेव, मोक्ष का कारण क्या है? मैं बड़ा संशय में हूं, मुझे बताइए मोक्ष का कारण कर्म है या ज्ञान है? तो अगस्त ऋषि समझ गए कि इसको वैराग्य हो रहा है और ये कर्म और ज्ञान में कनेक्शन नहीं बिठा पा रहा है, कैसे दोनों को मिला करके हम जीवन जिए, नहीं बिठा पा रहा है। तो अगस्त ऋषि कहते हैं ना तो सिर्फ कर्म से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और ना सिर्फ ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कि बहुत कर्म कर रहे हैं, ज्ञान है ही नहीं, तो
कोई फायदा नहीं, और ज्ञानी बहुत है, कर्म जो है आपका उल्टा है ज्ञान से, तो कोई फायदा नहीं है। तो अगस्त ऋषि कहते हैं कर्म से क्या होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। कैसा कर्म? कर्म तो दुष्कर्म भी कर्म है, जो किसी का मर्डर कर दे वो भी कर्म है, क्या उससे अंतःकरण शुद्ध होगा? नहीं। निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, शास्त्रगत कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है। तो यहाँ कर्म का तात्पर्य है निष्काम कर्म का, जिस कर्म की चर्चा गीता में की गई है उस कर्म। तो कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, लेकिन मोक्ष नहीं होता है। और कहते हैं सिर्फ ज्ञान से भी क्या होता है, अंतःकरण शुद्ध है नहीं और आपको ज्ञान बहुत है, तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो एक के बिना दूसरे की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो अगस्त ऋषि कहते हैं कर्म से अंतःकरण शुद्ध कर लो, और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो ज्ञान उपजता है, फिर मोक्ष की प्राप्ति होती। तो अंतःकरण शुद्ध होगा तो कैसा ज्ञान उपजेगा? तत्व का ज्ञान उपजेगा। अभी तक जो ज्ञान है वो शास्त्रगत ज्ञान है, लेकिन जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो तत्व का ज्ञान उपजता है। तत्व, प्रकृति और पुरुष तत्व का हमें ज्ञान होने लगता है, और फिर जब उसके हिसाब से हमारी दिनचर्या बनती है तो फिर मोक्ष की तरफ हम बढ़ते हैं। ये अगस्त ऋषि कह रहे हैं। अब अगस्त ऋषि अपने शिष्य को एक कहानी के जरिए समझा रहे हैं मोक्ष के बारे में। अगस्त ऋषि सुतीक्ष्ण से कह रहे हैं, एक पुरातन इतिहास तुमको सुनाता हूं, सुनो। एक कारुण्य नाम का ब्राह्मण पुत्र था, उनको भी ज्ञान हो गया, शास्त्रगत ज्ञान हुआ, और उसने क्या किया, संशय में आकर के कर्म करना छोड़ दिया। और वो कुछ ना खाए ना पिए, चुपचाप बैठा रहे। उसको लगा कि कर्म करने से मोक्ष मिलेगा नहीं, हम क्या करें, बड़ा जो है वैराग्य हो गया। तो उसके पिताजी ने पूछा, कि पिताजी ने कहा कि क्या हुआ, क्या बात है, क्या कारण है तुम्हारे इस तरह से अनमने होकर के बैठने का, तुम कुछ काम कर नहीं रहे हो, अनमने से बैठे हो। तो कारुण्य ऋषि, जो ऋषि पुत्र था, वो ब्राह्मण पुत्र था, उन्होंने कहा पिताजी, श्रुति के मुताबिक जब धन से भी, कर्म से भी और संतान से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तो मैं कर्म के प्रति उदासीन हो गया हूँ, कर्म करके मैं करूंगा क्या? यहाँ श्रुति का तात्पर्य क्या है? वेद। श्रुति किसको कहा गया? वेद को कहा गया। ध्यान देखिए, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। श्रुति मतलब वेद। कहते वेदों के मुताबिक, यानी वेद में ऐसा कहा गया है कि ना धन से, ना कर्म से, ना संतान से किसी चीज से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मेरा मन कर रहा है कि जब इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं तो मैं क्या करूं कर्म करके। अब अग्निवेश ब्राह्मण थे, पुत्र की बातें सुन करके दुखी हुए, लेकिन ज्ञानी थे, तो उन्होंने एक कहानी फिर सुनाई। अब यहाँ कहानी उधर सुतीक्ष्ण और अगस्त ऋषि की चल रही, वो सुना रहे अग्निवेश और उनके पुत्र की कहानी। और अग्निवेश अपने पुत्र को एक राजा की कहानी सुना रहे हैं। कहते हैं कि अरिष्ट नेमि नाम का एक राजा था, जो वैरागी हो गया। उसकी कहानी तुम सुनो, वो कैसे वाल्मीकि जी के पास पहुंचे थे। तो कहानी इस तरह से है कि अरिष्ट नेमि नाम का एक राजा था, और जब उन्होंने बहुत सालों तक राज्य कर लिया तो बाद में फिर अपने पुत्रों को राज्य देकर गंधमादन पर्वत था एक, वहां तपस्या करने चले गए, तप करने लगे। और तपस्या ऐसी घोर तपस्या की, तपस्या का मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं, चित्त को, अंतःकरण को, चित्त की वृत्तियों को शांत करके वो कर रहे थे। तपस्या देख करके स्वर्गलोक में इंद्र भगवान डोलने लगे कि भाई ये तो मेरी गद्दी ना छीन ले। उनको सबसे पहले डर होता है इंद्र भगवान को, कोई तपस्या करे तो। तब इंद्रदेव ने कहा कि उससे पहले ही क्यों ना इनको एक रथ भिजवा देते हैं देवदूत के साथ में, और इनको स्वर्ग बुला लेते हैं, भाई आप आ जाओ स्वर्ग का भोग करो। तो देवदूत को भेजा, देवदूत विमान के साथ अरिष्ट नेमि के पास पहुंचे और उनको कहा कि हे ऋषि, हे राजा, आप तो बहुत तपस्या कर रहे हैं, आप चलिए स्वर्ग में, आपको इंद्रदेव ने बुलाया है, आपका स्थान वहीं है। लेकिन अरिष्ट नेमि ऐसे थे, उन वैरागी थे, वो जानते थे कि स्वर्ग का भी काल जो है वो एक गिना हुआ है। ऐसा नहीं जो स्वर्ग में हमेशा स्वर्ग में रहेगा। जब तक आपके अच्छे कर्मों का फल है तब तक आप स्वर्ग में रहेंगे। जिस दिन उस कर्मों का झोला खत्म हो गया, उसमें से जितना बैंक अकाउंट में जमा था, तो फिर आपको इसी धरती पर फिर से गिरना है किसी न किसी योनि में।
तो वो जानते थे। इसमें अब पूरा योग वासिष्ठ में बताया गया है कि स्वर्ग के गुण क्या हैं, स्वर्ग के दोष क्या हैं। तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना जान लीजिए स्वर्ग में भी गुण और दोष हैं। जब गुण और दोष हैं तो उसका फल भी होगा, और फल होगा तो मृत्यु जीवन का चक्र तो बंधा ही रहेगा, मोक्ष तो मिलेगा नहीं। तो अरिष्टनेमी ने जाने से मना कर दिया, कहा हमें नहीं जाना है, हमारी कोई इच्छा नहीं है स्वर्ग प्राप्ति की। तो इंद्रदेव समझ गए कि हमारे ऊपर कोई संकट नहीं है, इनको तो स्वर्ग की इच्छा ही नहीं है। वो समझ गए असली में मोक्ष पाना चाहता है, आत्मदर्शन करना चाहता है। तो देवदूत ने कहा सारी बात, देवदूत को फिर भेजा कि तुम जाओ अरिष्टनेमी के पास फिर से, और उनको ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए, आत्मा का ज्ञान चाहिए। उनको वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचा दो, और वाल्मीकि जी से कहना कि इंद्रदेव ने अरिष्टनेमी जी को आपके पास भिजवाया है, ये तत्व ज्ञान के अधिकारी हैं, इनके अंदर क्षमता है तत्व ज्ञान को सीखने की, एलिजिबिलिटी है, इसे आत्मज्ञान तत्व ज्ञान दिया जाए। तब जो है देवदूत आए और उनको लेकर के वाल्मीकि जी के पास गए। इसी दौरान एक अप्सरा और उस देवदूत के बीच में भी चर्चा है, वो चर्चा भी दी गई है कि अप्सरा को देवदूत बता रहे हैं यही कहानी, तो वो मैंने हटा दिया यहाँ से। तब वाल्मीकि जी ने अरिष्टनेमी को महारामायण यानी कि योग वासिष्ठ जो है उसकी कथा सुनाई है। वाल्मीकि जी ने पहले क्या बताया अरिष्टनेमी को कि श्री हरि के जो मनुष्य रूप में जन्म लेने की वजह है, वो तीन वजह है, उसको पहले सुन लो। कहते हैं पहली वजह बताया है उन्होंने, वाल्मीकि जी ने अरिष्टनेमी को, कि सनत कुमार ने विष्णु भगवान का अनादर किया। अब पूरी कहानी है कि विष्णु भगवान आए, सब खड़े हुए, सनत कुमार नहीं खड़े हुए, नहीं उनको जो है नमस्कार पाती किया। तो विष्णु भगवान का अनादर किया, तो विष्णु भगवान ने सनत कुमार को श्राप दे दिया कि तुम काम से आतुर हो जाओगे और तुम कार्तिकेय बनोगे, एक जन्म लोगे। जबकि सनत कुमार तो बिल्कुल बैरागी हैं, हम लोग जानते हैं। तब सनत कुमार ने भी भगवान विष्णु को पलट करके श्राप दे दिया, कहा कि हे हरि, तुम्हें सर्वज्ञता का अभिमान हो गया है, इसीलिए अपना तुम्हें लगा कि हमारा जो है मान होना चाहिए, हमें जो है इज्जत नहीं दिया, तो तुमने हमें श्राप दे दिया। तुम्हें भी मैं श्राप देता हूं कि तुम भी जो तुम्हें ज्ञान है वो ज्ञान कुछ समय के लिए अज्ञान में बदल जाएगा, और तुम मनुष्य लोक में जाओगे, जन्म लोगे। तो लीजिए, तो एक वजह तो ये हो गई मनुष्य शरीर में आने की रामचंद्र जी की। दूसरी वजह के बारे में बताते हैं वाल्मीकि जी, कहते हैं भृगु ऋषि की पत्नी की मृत्यु हो गई। तो भृगु ऋषि बड़ा क्रोधित थे, दुखी थे। तो विष्णु भगवान ने उनका उपहास कर दिया कि देखो ये तो बड़े दुखी है, ऋषि मुनि है फिर भी दुखी है, और भी तरह से। तो भगवान विष्णु ने उनका उपहास किया, तो भृगु ऋषि को भी क्रोध आ गया। उन्होंने जो है भगवान श्री हरि को, विष्णु को श्राप दे दिया कि जैसे मैं अभी पत्नी के वियोग में व्याकुल हूं और तुम मेरा उपहास कर रहे हो, तुम भी कुछ समय के लिए स्त्री के वियोग में ताप को यानी कि इस दुख को सहोगे। तो सीता जी का हरण हुआ था, हम सब जानते हैं कहानी में। उसके बाद तीसरी जो वजह बताई गई, कहा एक देव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी ने, क्या हुआ, उनकी पत्नी के सामने अचानक से नरसिंह के रूप में भगवान आ गए। और नरसिंह भगवान को अचानक से देखा, तो उनके रूप को देख करके देव शर्मा नाम के ब्राह्मण ने प्राण त्याग दिया। तभी देव शर्मा ने, वो भी पहुंचे हुए ब्राह्मण थे, योगी थे, नरसिंह रूप में जो श्री हरि थे, मतलब भगवान विष्णु थे, उनको श्राप दे दिया था कि तुम भी पत्नी के शोक में मारे मारे फिरोगे, तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो तीन वजह ये बताई गई है भगवान राम के मनुष्य शरीर में आने के। और एक वजह हम लोग जानते हैं जो रामायण में बताई गई है, और नारद मुनि वाली कहानी, वो लंबी कहानी है। उसके बाद क्या होता है, वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि इस महारामायण की यानी योग वासिष्ठ की रचना कैसे हुई, उसको सुनो हे अरिष्टनेमी। कहते हैं ब्रह्मा भगवान ने मुझे इसके इसकी रचना का आदेश दिया है। और आदेश भी कैसे दिया, उसके पीछे भी एक कहानी है कि एक बार भरद्वाज ऋषि
तप कर रहे थे और तप करने से क्या हुआ, ब्रह्मा भगवान खुश हुए और ब्रह्मा भगवान ने खुश होकर के भरद्वाज ऋषि से कहा कि तुम वरदान मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो जनरली जो आम आदमी होते हैं, अगर वो तपस्या करे या राक्षस वगैरह तपस्या करे तो अपने लिए कोई चीज वैभव मांगता है। भरद्वाज ऋषि तो भरद्वाज ऋषि ठहरे, उन्होंने अपने लिए ना मांग करके पूरे संसार के लिए मांग लिया। उन्होंने कहा, हे भगवान, हे ब्रह्मा भगवान, ऐसा उपाय कुछ कीजिए जिससे ये समस्त जो मानव समुदाय है, ये जो दुखों में पड़ा हुआ है, बहुत पैसा है तो पागल हो गया, नहीं है तो नहीं होने का दुख, बहुत है तो होने का इतना खुशी कि वो भी अहंकार में बदल जाता है। तो इस तरह से दुख और अहंकार की जो ये का चक्र चलता जा रहा है और उसकी वजह से वो कर्म करता है, फिर उस कर्म की वजह से उसको जीवन मृत्यु के चक्र में अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है। तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए वह मुझे बताइए, आज मुझे यही वरदान दे दीजिए। तो ब्रह्मा भगवान ने क्या किया, भरद्वाज ऋषि को लेकर के वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे और उनसे कहा कि हे वाल्मीकि जी, जिस रामायण की रचना आपने शुरू की है, चाहे जितना भी विघ्न क्यों ना आ जाए, पूरा जब तक ना हो जाए तो इसे छोड़े ना। तो रामायण, ये महारामायण कह लें, तो बात एक ही है, इसमें भी एक आध्यात्मिक पक्ष दिया गया है योग वाशिष्ठ में, और रामायण में पूरी कहानी बताई गई है। कहते हैं इस तरह रामायण के साथ महारामायण की भी रचना हुई। महारामायण भी यानी कि योग वाशिष्ठ भी लिखा गया। योग वाशिष्ठ में ज्यादातर आध्यात्मिक चीजें, आध्यात्मिक पक्ष है। तो वाल्मीकि जी ने भरद्वाज ऋषि के, अभी रुक जाइए सिद्धार्थ जी, सुन लीजिए, क्वेश्चन लिख करके रख लीजिए। वाल्मीकि जी ने भरद्वाज जी के अनुरोध पर कहा कि अब तुम श्री रामचंद्र जी की जीवनचर्या से संबंधित कहानी सुनो। अब वाल्मीकि जी भरद्वाज जी को रामचंद्र जी की कहानी सुना रहे हैं। कथा कैसी कहानी सुना रहे हैं, तो अब वो जो कहानी सुनाएंगे वो कहानी सुनिए, बहुत सुंदर कहानी है। कहते हैं कि जब रामचंद्र जी छोटे थे तो गुरु के आश्रम में गए, पढ़ के आ गए, अध्ययन उनका जब हो गया तो रामचंद्र जी घर लौटे। किशोरावस्था में तकरीबन 15 साल के आसपास की उम्र होगी कोई, और जब पढ़ के लौटे तो अब तो उनके सुख के दिन थे और सुखी से जो है अपना शिकार भी खेल रहे हैं, भोग विलास की कमी नहीं, अयोध्या जैसी नगरी, अपना समय सुख से व्यतीत कर रहे हैं। फिर ये होता है ना, एग्जाम बच्चों का खत्म होता है, कहते हैं अब क्या करें, बोर हो रहे हैं, क्या करें, तो कहते हैं माता पिता चलो कहीं घुमाने ले चलते हैं। और ये तो ठहरे श्री हरि के अवतार, दशरथ जी के पुत्र, तो ये तो कहीं नहीं कहेंगे डिस्को चलो, यहाँ चलो, वहां चलो। तो रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ जी के पास जाकर के आज्ञा मांगी कि हमें जो है तीर्थाटन करने की इच्छा है, आप अगर अनुमति दे तो हम तीर्थाटन पर जाएंगे, हमारी इच्छा हो रही है कि तीर्थाटन करें, तीर्थों के दर्शन करें। तो पिताजी ने खुशी खुशी तीर्थाटन की आज्ञा दे दी। आज्ञा ही नहीं दी, अमला साथ लगा दिया, ऋषि मुनियों को भी साथ में कर दिया कि कहाँ किस तीर्थ में जाए, कैसे पूजा करना है, सब कुछ उनको दे दिया, धन संपत्ति दे दिया कि रास्ते में आप जो है कोई दिक्कत ना हो, और आप साधु संतों में बांटना भी कि दशरथ जी के पुत्र आए हैं तो ऐसे कैसे जो है सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। और इस दौरान जैसा कि मैंने बताया, रामचंद्र जी की उम्र थी करीब 15 साल के आसपास, कुछ कम ही थी। तो 1 साल तक वो तीर्थ के दर्शन करते रहे और 1 साल बाद जो है तीर्थ के दर्शन करके अयोध्या लौट आए। अब उनकी उम्र करीब 16 साल से कुछ कम रह गई थी, तो 16 साल की उम्र में थे। तो अभी तक आम इंसान की तरह, मनुष्य की तरह उनका व्यवहार कर रहे, लेकिन थे तो अंदर से तो भगवान ही थे, अवतार ही हैं। अब 16 साल की उम्र के बाद जब लौट कर आए तो सबने सोचा अब कुछ दिन आराम करेंगे, थक के आए हुए हैं, तो अपना आराम कर रहे हैं। लेकिन जो तीर्थाटन से लौटने के बाद उन्होंने रास्ते में बहुत कुछ देखा, हर तरह की दुनिया देखी, सब देखा, तो उनको ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ, तत्व ज्ञान हुआ, ऐसा कि वो अनमने से हो गए। उनकी दशा दयनीय हो गई, उनको किसी चीज में मन नहीं लगता, तो उनको लगता है ये राजमहल किसी काम का नहीं है, क्या करना इस राजमहल का।
ये सब तो क्षणिक है, खत्म हो जाना है। ये भोग विलास की इतनी 56 भोग खाना बन रहा है, क्या करना है इस खाने का। जितनी आखेट हम करने जा रहे हैं, हम राजसी जो है रथ पे चढ़ रहे हैं, हमारे पास नौकरों की कमी नहीं है, लाइन लगी हुई बार बार, क्या करना है, नाचने वालों की कमी नहीं है, हमें जो तरह तरह के वाद्य यंत्र सिखाने वालों की कमी नहीं है, हर किसी चीज की कमी नहीं है। तो हमें क्या करना है, इनका इससे होगा क्या। इसी सोच में वो डूब गया। उनको ये पता चल गया कि इन सब चीजों का कोई अर्थ नहीं है, ये सब सिर्फ हमें इस भव सागर में बांधने वाला है। अब रामचंद्र जी ये सोचे जा रहे हैं और दिन ब दिन वो सूखते जा रहे हैं, क्योंकि जब उनके पास खाना आए तो वो खाना खाए ना, भूख लगे तो रूखा सूखा कुछ खा ले। सब लोग परेशान कि रामचंद्र जी को ये क्या हो गया। वो दुबले पतले होने लगे। उनको कुछ भी नहीं सुहाता था, ना किसी की अच्छी बातें, ना बुरी बातें, ना कोई अच्छा वस्त्र, ना अच्छा भोजन, कुछ भी नहीं सुहाता था। उनको लगता था ये सब कुछ बेकार है, इनका कोई अर्थ नहीं जीवन में। राजा दशरथ परेशान, माता कौशल्या परेशान, पूरा राजभवन परेशान कि ये क्या हो गया। तो आखिरकार राजा दशरथ जी गए उनके पास, उनको प्यार से अपने पास बिठाया। बोले, अब चूंकि दशरथ जी बहुत प्रेम करते थे अपने बड़े बेटे से, रामचंद्र जी से उनका व्यवहार ही ऐसा था, थे तो साक्षात हरि। तो उनसे पूछा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी चिंता पैदा हो गई है कि तुम अनमने से हो। तो रामचंद्र जी ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे कोई कष्ट नहीं है, कष्ट तो था ही नहीं। लेकिन लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। सबने सोचा 16 साल की उम्र हो रही है, शादी की उम्र है, इसकी शादी करा दो। तो फिर जो है इसको कोई दिक्कत नहीं, शादी करा दो, फिर इसको राजकाज में जिम्मेदारी दे दो, अपना रम जाएंगे। तो लेकिन वहां तो मामला ही कुछ और था। अब दशरथ जी भी परेशान, जब वो कह रहे हैं हमें कोई कष्ट ही नहीं है, हमें कोई दुख ही नहीं है। अब परेशान दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया और विचार मंत्रणा करने लगे कि क्या किया जाए। और सब लोग उनके दरबार में भी ये सोचने लगे कि कैसे रामचंद्र जी का शोक दूर किया जाए। सबसे बड़े पुत्र हैं, राजगद्दी पर बैठेंगे, उनकी ये दशा है। और दशा इतनी दयनीय हो गई थी कि कई राज परिवार के जो काम करने वाले थे, रामचंद्र जी के आगे पीछे डोलने वाले, उनकी सेवा करने वाले, वो लोग आकर के रोते थे कि उनकी दशा देख करके, कि उनको लगता था कहीं कुछ हो ना जाए हमारे राजकुमार को। अब ये सब चर्चा चल रही थी, पूरा शोक में डूबा हुआ है उनका राज भवन। और उसी दौरान आकर के उनके दरबार से दरबान ने कहा कि विश्वामित्र जी पधारे हैं। अब दशरथ जी खुश हो गए कि इस विपत्ति के समय में विश्वामित्र जी आए हैं, तो उनके दर्शन किया जाए। तो विश्वामित्र जी के पास मिलने गए, उनको लिवा कर लाए अपने राज दरबार में। बोले, मैं तो कृतार्थ हो गया आपके दर्शन करके। और राजा दशरथ जी कहते हैं, रघुकुल रीत सदा, जो है उसमें जो कह देते हैं वही पूरा करते हैं। तो उनको कहा राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कि आप आए हुए हैं, जिस प्रयोजन से आए हैं, जिस कार्य से आप आए हैं, वो जरूर पूरा होगा, वो जरूर सिद्ध होगा। अगर मुझसे बन पड़ेगा तो मैं जरूर सिद्ध करूंगा, ऐसा समझिए, आप निश्चिंत रहिए। आपके लिए कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं ना दे सकूं आपको, पूरा राज्य मांगो वो भी दे दूंगा। अब विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए कि चलो ठीक है, ये कह रहे हैं तो अब मुझे बहुत ज्यादा कोई कोशिश नहीं करनी, मैं बोलूंगा और ये दे देंगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं ना एक यज्ञ करने जा रहा हूँ, जिस यज्ञ का नाम है 10 गात्र यज्ञ। और वो 10 गात्र यज्ञ, जब भी मैं कोई यज्ञ करने जाता हूँ तो क्या होता है, राक्षस लोग आकर के उस यज्ञ में बाधा पहुंचाते हैं और मेरा यज्ञ पूरा नहीं होता है, मैं यज्ञ पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। और मुझे उस यज्ञ की रक्षा के लिए आपके पुत्र रामचंद्र जी चाहिए, उनको लेने आया हूँ, मेरे साथ आप भेज दीजिए। दशरथ जी ने ये सुना तो वहीं जो है वो बेहोश हो गए। एक तो पहले से रामचंद्र जी दुबले पतले हो गए, उनके शोक में पूरा राजभवन शोकाकुल है। और ऊपर से उस दुबले पतले राजकुमार को मांगने के लिए, जो प्रिय पुत्र दशरथ जी के थे, उनको मांगने के लिए पहुंच गए हैं विश्वामित्र जी।
अब राजा दशरथ जी पर शोक का पहाड़ टूटा, वो मूर्छा की अवस्था में आ गए और 2 घड़ी तक तो ऐसे मूर्छित रहे। फिर उठे, फिर शोकाकुल हो जाए, फिर मूर्छित हो जाए। दशरथ जी ने विनती की, जब उनका होश आया तो उन्होंने विनती की विश्वामित्र जी से कि आप सब कुछ मांग लीजिए, रामचंद्र जी को ले जाने की बात मत कीजिए, उनको मत ले जाइए, वो तो बच्चा है, उससे क्या होगा, कोई मार देगा, उसमें राक्षसों से लड़ने के भी तो कुछ अनुभव ही नहीं है। अब जब ये बात कहे तो विश्वामित्र जी को पहले तो इन्होंने वचन दे दिया, आप जो मांगोगे हम देंगे। विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए कि ठीक है, मैं जा रहा हूं, तुम अपने वचन से भटक रहे हो, मैं जा रहा हूं। अब वहां कौन बैठे उनके दरबार में? गुरु वशिष्ठ बैठे हैं। गुरु के सामने में कैसे जो है आपने वचन दिया, कैसे पीछे हट सकते हैं? तो वशिष्ठ जी क्या थे? तत्वदर्शी थे। वशिष्ठ जी क्या है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये कहानी भी आगे है, वशिष्ठ जी का जन्म कैसे हुआ वो कहानी बताया गया। अब वशिष्ठ जी हैं ब्रह्मा जी के पुत्र, और वशिष्ठ जी सब कुछ जानते हैं, लेकिन दशरथ जी को इतनी जानकारी अभी नहीं है। तो वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी को समझा कर कहते हैं कि रामचंद्र जी का कोई नुकसान नहीं होगा। विश्वामित्र जी उनको इतना शक्तिशाली बना देंगे, अपने सारे अस्त्र शस्त्र की का ज्ञान शिक्षा उनको दे देंगे कि राक्षसों का वो आसानी से उनका विनाश कर देंगे, सक्षम हो जाएंगे। वो बहुत तरीके से उनको समझाया कि क्यों जो है विश्वामित्र जी, अब उनको ये लगे कि विश्वामित्र जी के पास इतनी शक्ति, तो वो क्यों नहीं राक्षसों को मार दे रहे हैं, हमारे बेटे से जो है लड़ाई करवाना चाहते हैं। तो उनको समझाया गया कि भाई ऐसा है कि वो क्रोध ना हो, उनको क्रोध करेंगे तो उनका यज्ञ जो है पूरा नहीं होगा, और क्रोध करेंगे तभी तो राक्षसों को मार पाएंगे। तो वो चाहते हैं कि कोई और उनके लिए राक्षसों का वध करे और उनका यज्ञ जो है बिना क्रोध के पूरा हो जाए। तो वशिष्ठ जी की बात फिर दशरथ जी समझे और उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा उनको तसल्ली थोड़ी सी हुई। हालांकि उससे पहले दशरथ जी ने कहा आप हमें ही ले चलो, हमारी सेना ले चलो, जो है जैसे भी होगा हम मर जाएंगे लेकिन राक्षसों को से लड़ेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने कहा ठीक है, अपने द्वारपाल से बोला कि जाओ राम लक्ष्मण को यहाँ बुला कर लाओ, उनको बोलो कि दास दरबार में बुला रहे हैं। अब रामचंद्र जी के पास गए, दरबारी दरबारी गए तो वहां से लौट कर वापस आ गए और रोने लगे। बोले उनकी तो दशा बहुत दयनीय है हे प्रभु, बहुत दयनीय दशा है राजकुमार रामचंद्र जी की। उनकी तो किसी भोगों में आसक्ति ही नहीं, हमारी बात भी नहीं सुन रहे हैं, 10 बार कहने पर भी जवाब नहीं दे रहे हैं। उनके सामने तो कोई भी भोजन रखा जाता है 56 भोग वो नहीं खाते हैं, कि कोई कार्य वो करते नहीं है, किसी चीज में उनकी इच्छा नहीं होती है, कोई वस्त्र ढंग के वो नहीं पहनते हैं, वो सदा मौन ही रहते हैं। वो तो ये स्थिति उनकी हो गई है। और मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए, ऐसे ही स्थिति रही तो। विश्वामित्र जी ने सारी बात सुनी। अब सब लोगों को तो ये हो रहा है रामचंद्र जी को कोई मनोरोग या शारीरिक रोग पता नहीं क्या हो गया है। तो विश्वामित्र जी ने समझा कर कहा, जब पूरी बात सुनी कि रामचंद्र जी क्या बोलते हैं, अगर कोई खाना लेकर जाता है तो, कोई इनसे बात करने जाता है तो क्या बोलते हैं, तो सबने बताया, कहते हैं कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, ये सब भोग विलास है, ये क्षणभंगुर चीजें हैं, इससे तो सबका नाश होना है। तो सारी बात बताए तो विश्वामित्र जी ने कहा रामचंद्र जी को कोई रोग नहीं हुआ है, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, उन्हें तो विवेक और वैराग्य हो गया है, विवेक ज्ञान उत्पन्न हो गया, वो तो तत्वदर्शी हो गए हैं, तत्वों का सही ज्ञान हो गया, उनको पता चल गया है इस संसार में कुछ नहीं रखा हुआ है, संसार क्षणभंगुर है, और ये भोग विलास की सारी वस्तुएं बेकार की चीजें हैं। कहते उनको कुछ नहीं हुआ है, ये तो अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है, बस उसको थोड़ा सा गुरु के मुख से उनको ज्ञान सुनना है, तो उनका जो भी संशय है वो मिट जाएगा, उनका निवारण हो जाएगा और पहले की तरह ही वो क्रियाक्रम करने लगेंगे। वो तो परम पद में अवस्थित हो गए, आत्मदर्शी हो गए हैं, वो आत्मा में अवस्थित हो गए हैं, और वो ज्ञान सुनने के बाद आत्मा में अवस्थित होते हुए वो सारे कर्म को करेंगे जैसे पहले करते थे। इसीलिए उनको यहाँ ले आओ। दशरथ जी ने सुना तो बहुत प्रसन्न हो गए कि विश्वामित्र जी तो ऐसी बातें कह रहे हैं। तो फिर से बोले कि जाओ राज दरबार में, कि जाओ तुम लोग बुला के लेके आओ। कई बार लोग जाए वापस आ जाए, इस बार गए तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बात है, विश्वामित्र जी आए हैं, गुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं, पिताजी का जो है आदेश है। तो अब रामचंद्र जी तत्वदर्शी
गुरु और पिता का आदेश तो टालेंगे नहीं। और वो जो है रामचंद्र जी को लेकर के उधर से आए, तो रामचंद्र जी के साथ में लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी भी दरबार में पहुंचे। भरत जी नहीं थे उस दौरान, भरत जी ज्यादातर अपने नाना के यहाँ ही रहते थे, बीच बीच में चले जाते, तो भरत जी अपने नाना के यहाँ गए हुए थे। और ये तीनों राजकुमार राज दरबार में आए और सभी लोगों को यथोचित प्रणाम करके तीनों राजकुमार राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न बैठ गए, वहीं अपना आसन ग्रहण कर लिया। तब राजा दशरथ जी, वशिष्ठ जी ने पूछा उनसे, बड़े बुजुर्ग पूछते हैं, बताओ तुम्हें क्या हुआ है बेटा, क्या हो गया है? तुम कैसे कैसे जो ये मोह के समुद्र में जो है, कैसे आत्मज्ञान शून्य पुरुष की भांति डूबे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो? तुम्हें लगता है इसे सारा ज्ञान कहीं डूब गया है? विश्वामित्र जी ने भी पूछा, कहा इस व्यग्रता जनित नेत्रों की, एकदम नेत्र तुम्हारे लगने से व्यग्र हो रहे हैं, इनकी नेत्रों की चंचलता को तुम त्याग दो और बताओ कि तुम क्यों मोहित हो रहे, किस बात से, कौन से वैराग्य से तुम मोहित हो रहे हो? तुम्हारे मन में कौन सी अभिलाषा है, बताओ, शीघ्र बताओ। तुम जो चाहते हो, जो तुम्हारे मन में सवाल है, सारे सवालों का आज तुमको उत्तर मिलेगा। अब रामचंद्र जी इसके बाद अपने मन की स्थिति बताना शुरू कर रहे हैं। दुबले पतले से, कई दिनों से भोजन ठीक से नहीं किया, वस्त्र ठीक से नहीं पहना। अब उनके मन में जितने विचार चल रहे हैं विवेक और वैराग्य के, सब उन्होंने उसका वर्णन कर दिया। तो इस प्रकरण में, प्रथम प्रकरण में बहुत विस्तार से रामचंद्र जी जो बता रहे हैं उसका वर्णन है। और रामचंद्र जी की बात सुनने के लिए जैसे सारे देवता और सारे जो ऋषि मुनि पहुंचे हुए थे, सब जैसे सभा में आने शुरू हो गए और सब बैठ करके रामचंद्र जी के वैराग्य की बातें सुनने लगे। और रामचंद्र जी ने अपनी बातें रखी और सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। रामचंद्र जी कहते हैं, धन संपत्ति आयु सब दुख रूप ही है। फिर रामचंद्र जी अहंकार के बारे में बता रहे हैं, चित्त के क्या दोष हैं इसके बारे में बता रहे हैं, लंबा बता रहे हैं। तृष्णा की निंदा कर रहे हैं, शरीर की निंदा कर रहे हैं कि शरीर भी बेकार की चीजें हैं, ये बाल्यावस्था भी बेकार है, युवावस्था भी बेकार है, इसके भी कई दोष हैं, बाल्यावस्था के भी दोष हैं, वृद्धावस्था के अपने दोष हैं, तो ये शरीर तो बेकार है, और वृद्धावस्था तो दुख रूप ही है। फिर काल के स्वरूप का वर्णन करके बोले कि भयंकर काल रूपी महेश्वर इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को निगल जाने के लिए सदा उद्धत रहते हैं। तो क्या हमारे जो जीव का लक्ष्य सिर्फ जन्म लेना और मरना रह गया हुआ है, इस भोग में भोगो और फिर मर जाओ, फिर दूसरा जन्म लो, फिर ऐसे ही चलता रहेगा? अब रामचंद्र जी इतना ही नहीं कहते हैं, सबका विस्तृत वर्णन करते हैं, अपनी मन स्थिति का, अपनी वैराग्य का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें तत्व ज्ञान का उपदेश कीजिए ऋषि मुनियों से, यानी कि वशिष्ठ जी से, विश्वामित्र जी से, कि हमें प्रार्थना है कि हमें बताइए क्या मैं सोच रहा हूं, क्या मैं गलत सोच रहा हूं, तो मुझे बताइए। राम जी कहते हैं कि ब्राह्मण, आप प्राचीन और अर्वाचीन बातों को जानने वाले महात्माओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए जिस प्रकार मैं शोक, भय और खेद से मुक्त हो यथार्थ ज्ञान संपन्न हो जाऊं, वैसा उपदेश मुझे शीघ्र प्रदान कीजिए, क्योंकि मेरे मन में तो ये विचार चल रहे हैं, अब आप बताइए। अब रामचंद्र जी के मुख से ऐसी अनुपम व्याख्या जब सुनी गई, जो व्याख्या की बहुत लंबी है, मैंने तो 4 लाइन में बता दिया, बहुत लंबी व्याख्या है, तो जितने ऋषिगण वहां थे सब पहुंच गए थे। नारद जी पहुंच गए, व्यास जी पहुंच गए, मरीचि जी पहुंच गए, दुर्वासा जी पहुंच गए, अंगिरा ऋषि पहुंचे, उनके पुत्र अंगिरस ऋषि पहुंच गए, क्रतु ऋषि पहुंचे, पुलस्त ऋषि पहुंचे, पुलह ऋषि पहुंचे, वात्स्यायन ऋषि पहुंचे, भरद्वाज ऋषि पहुंचे हैं, वाल्मीकि जी भी पहुंचे हैं, उद्दालक ऋषि पहुंचे हैं, ऋचिक, शर्याति, च्यवन ऋषि, जितने ऋषिगण हैं सभी विराजमान हैं, सभी देवता विराजमान हैं और सब फूलों की बारिश कर रहे हैं, रामचंद्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। और यहीं पर क्या होता है, पहला प्रकरण कंप्लीट होता है। पहले प्रकरण का नाम क्या था, कोई बताएंगे? अब बताइए जरा कोई नाम। वैराग्य वैराग्य वैराग्य। बहुत सुंदर। वैराग्य प्रकरण यहाँ पर कंप्लीट होता है कि रामचंद्र जी ने अपनी दशा बता करके प्रार्थना कर दी
कि हम तो जिज्ञासु हैं, हमें बताइए क्या करना चाहिए। दूसरा प्रकरण जो है, बहुत सुंदर, सब लोग मैसेज में भी जवाब दे रहे हैं, वैराग्य प्रकरण। दूसरा प्रकरण जो है वो है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। अब इस प्रकरण में क्या क्या है, अब उन्होंने प्रार्थना कर दी हमें ज्ञान दीजिए, तो अब उनको ज्ञान दिया जाएगा। तो पहले विश्वामित्र जी थोड़ा बताएंगे और उसके बाद वशिष्ठ जी उनको पूरा ज्ञान देंगे। तो विश्वामित्र जी रामचंद्र जी के सामने सुखदेव जी की कहानी सुनाते हैं कि किस तरह सुखदेव जी को तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि वे श्री रामचंद्र जी को उपदेश दें, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना कुछ भी ज्ञान कंप्लीट नहीं होता है। तो विश्वामित्र जी ने फिर वशिष्ठ जी से अनुरोध किया। तो वशिष्ठ जी ने पुरुषार्थ की व्याख्या की, पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बताया। दैव क्या होता है, हम लोग कहते हैं ना, देवता की पूजा कर दिया, सब कुछ देव ही करेंगे। तो दैव क्या है, दैवत्व क्या है, और दैव दुर्बल है कि मजबूत है, इसके बारे में भी बताया। साथ ही वशिष्ठ जी ने अपना जन्म, अपने ही जन्म की कहानी बताई कि मेरा जन्म ब्रह्मा जी से किस प्रकार हुआ। और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो 4 रास्ते बताए गए, कैसे मोक्ष प्राप्त हो, उसका क्या उपाय किया जाए, तो मोक्ष के 4 द्वारपाल बताए गए हैं, जिसको पहला है सम, विचार, संतोष और साधु संग या सत्संगति। ये मोक्ष के 4 द्वारपाल, ये नोट कर लीजिएगा, मोक्ष के 4 द्वारपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगा, डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग अभी देखा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। तो विश्वामित्र जी राम जी से प्रेम पूर्वक कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, जितनी बातें हे रामचंद्र जी तुम बता रहे हो, सारी बातें तुम अपनी सूक्ष्म बुद्धि से पहले ही जान चुके हो, और उसी तरह जान चुके हो जैसे कि भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी की स्थिति हो गई है, वैसी ही स्थिति आपकी भी हो गई है। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी की जो स्थिति हुई, वही स्थिति हुई है। मैं तुमसे व्यास पुत्र सुखदेव जी का वृतांत सुनाता हूं, उसे तुम सुनो। अब आपके मन में संशय होगा कि व्यास जी तो महाभारत काल में हुए, यानी द्वापर युग में हुए, त्रेता युग में कहां से व्यास जी आ गए। तो व्यास जी रामचंद्र जी के समय तो नहीं थे, हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का नाम हम लोगों ने सुना है कि वो महाभारत काल में थे, उन्होंने दिव्य दृष्टि संजय को दी थी, उन्होंने महाभारत की रचना की है। और यहाँ कैसे आ गए, उनके पुत्र का चर्चा यहाँ कैसे आ गया। तो इसका, इस संशय को थोड़ी देर बरकरार रखिए, इसका जवाब भी मिलेगा। ये आध्यात्मिक बातें हैं, इसका जवाब योग वाशिष्ठ में दिया गया है कि व्यास जी त्रेता युग में कैसे आ गए। तो वो चीजें आएंगी अभी, तो थोड़ा सा संशय को, जिज्ञासा को बनाए रखिए, वो चीजें आएंगी। कहते हैं विश्वामित्र जी, ये जो तुम्हारे पिता के बगल में भगवान व्यास जी बैठे हैं ना, इनके पुत्र का नाम सुखदेव है, और इनका सुखदेव जी नाम है। वो जब पैदा हुए महाज्ञानी पुत्र हुए, वो महाज्ञानी, सुखदेव जी जन्म से ही महाज्ञानी थे। एक दिन उनके मन में भी हे रामचंद्र जी तुम्हारी तरह ही विवेक का उदय हो गया और वैराग्य हो गया। फिर उन्होंने खुद की कोशिश से ही तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया। कौन? सुखदेव जी ने। जैसे तुम्हारे मन में तुमने तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया, लेकिन जो उसको अपने आप तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, जब तक गुरु का मुहर उस पे ना लगे, गुरु ना बोले जो तुम सोच रहे हो वही सही है, तब तक एक संशय बचा रहता है, वो ज्ञान पक्का नहीं होता है, पूर्ण विश्वास नहीं होता है। तो जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ सुखदेव जी को हे रामचंद्र जी, और ज्ञान जो तुमको प्राप्त हुआ हे रामचंद्र जी, वही परमार्थ वस्तु है, वही अंतिम सत्य है, ऐसा पूर्ण विश्वास सुखदेव जी को भी नहीं हुआ और आपको भी नहीं हो रहा है। इसीलिए आपका भी मन बेचैन है, इसलिए आप भी परेशान हो, सुखदेव जी भी परेशान थे। तो सुखदेव जी क्या हुए, परेशान हो करके उन्होंने अपने पिता के पास वो पहुंचे। पिता जो है पर्वत पे तपस्या कर रहे थे। अपने पिता व्यास जी से उन्होंने पूछा कि इन्होंने, सुखदेव जी ने, यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ बताइए, इस संसार का प्रलय कैसे होगा,
या कैसे होता आया है, कैसे नाश होता है, कितना बड़ा है ये सृष्टि, किसकी है कि इन्होंने इसकी रचना की है, कब तक ये सृष्टि रहेगी। ऐसे तमाम सवाल पूछ दिए। तो पिता के इन सवालों का उत्तर तो सुखदेव को, जब पिता ने इन सवालों का उत्तर दिया तो लगा सुखदेव जी को कि ये सारे सवाल तो हम पहले से ही जानते हैं, जो हमें पिताजी बता रहे हैं तो हम पहले से जानते हैं, नया क्या बता रहे हैं। पिता थे, पिता में उनका गुरु का भाव आ नहीं रहा था। अब व्यास जी उनको सारी बातें बताए जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं तो वही चीजें जो मैं पहले से अपने ध्यान से मैंने देखा, वही चीजें पिता बता रहे हैं। तो उन्होंने पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया, कुछ नई चीजें मुझे मिल नहीं रही है इनसे सुनने के लिए। व्यास जी जो तत्वदर्शी थे वो समझ गए पुत्र के मन की बात। उन्होंने कहा, पुत्र सुखदेव, एक काम करो, तुम्हारा संशय का इलाज है। तुम अभी पर्वत पे हो, तुम चले जाओ भूतल पे। भूतल पे एक नगरी है जनकपुर, मिथिला नगरी। मिथिला के राजा हैं जनक जी। जनक जी के पास जाओ, उनको गुरु बनाओ और वो तुमको तुम्हारे संशय का निपटारा करेंगे, संशय का समाधान करेंगे। वहीं से तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब जनक जी सोचिए कि कितने बड़े ज्ञानी पुरुष थे, कितने बड़े योगी थे, योग में हमेशा रमे रहते थे राजा होते हुए भी। इसमें यहाँ पर दो उदाहरण हो गया। व्यास जी क्या हुए, वैरागी थे। व्यास जी क्या थे, सन्यासी एक तरह से हुए, राजकाज में उतना नहीं रखा, हालांकि शादी उन्होंने की तभी सुखदेव जी हुए, लेकिन दूर रहते थे अपना फिर भी एक जीवन से भगवान में रमे। और जनक जी क्या थे, राजा होते हुए पूरी तरह गृहस्थ में रमे हुए हैं, फिर भी योगी है। अब सुखदेव जी वहां से उतरे और सीधे पहुंच गए जनकपुर में, मिथिलापुरी में। और द्वारपाल के पास जाकर के राजभवन के बाहर बोला कि सूचना दी कि जनक जी को बताइए कि मैं सुखदेव व्यास जी का पुत्र, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का पुत्र हूँ और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, तो मुझे उनसे मिलने की इच्छा है। तो जनक जी के पास पूरी जानकारी गई, ऐसे कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी मिलने आए हैं, तो क्या करें। जनक जी ने ध्यान से देखा, समझ गए सारी बात। उन्होंने कहा पहले सुखदेव जी की परीक्षा ली जाए, ये योग्य हैं भी या नहीं। तो सुखदेव जी को बोला कि आप उनको बोलो कि वो आपसे मिलेंगे, आप इंतजार कीजिए। तो गेट पर ही 7 दिन तक उनको इंतजार करवाया, 7 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं। 7वें दिन जाकर के उनको द्वारपाल से खबर भिजवाई कि आपको अंदर अब आने की अनुमति है, आप अंदर आइए। 7 दिन वो अब मेन गेट से अंदर आ गए राजभवन में, और वहां फिर इंतजार, उनको कहा आप यहीं रुकिए। वहां भी 7 दिन तक उनको इंतजार कराया गया, वहां भी जनक जी नहीं मिले। सुखदेव जी इंतजार करते रहे, उनके लिए क्या दिन क्या रात, वैरागी थे, तत्वज्ञानी थे, उनके लिए रात दिन सब बराबर रुके हुए हैं। फिर उनको अपने महल के और अंदर बुलाया, अंतःपुर में बुलाया। आप कह सकते हैं आजकल के अपने फ्लैट में बुला लिया, अंतःपुर में बुलाया। और वहां भी उनको 7 दिन इंतजार कराया। लेकिन इस 7 दिन में क्या किया, उनके सामने भोग विलास की सारी वस्तुएं उनको, जैसे एक मेहमान को परोसी जाते हैं, उनको उनके सामने उनसे बड़ा आग्रह करते रहे सब लोग। लेकिन उनका वो समभाव बने रहे, हमें कोई भोग विलास की चीजें नहीं चाहिए, हम तो बस उन्हीं से मिलने आए हैं, यही हमारा एक लक्ष्य करके आए हैं, हमें कोई चीज नहीं चाहिए। हाथ जोड़ करके हर चीज से वो मना कर दे रहे थे। तो 7 दिन तक उनकी परीक्षा अंतःपुर में भी हुई। फिर जनक जी को लग गया कि नहीं, अब ये सही है, शिष्य योग्य है, इसको ज्ञान दिया जाए। फिर जनक जी ने उनको अपने पास बुलाया। नहीं, 21 दिन तक इंतजार करने के बाद कि ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, जगत में पुरुषार्थ सिद्धि के लिए जो आवश्यक और कर्तव्य है वे सब तो आपने पूर्ण कर लिए हैं, आपके सारे मनोरथ पहले ही पूर्ण हो गए हैं, आप तत्वज्ञानी पहले ही हैं। अब आपको किस वस्तु की इच्छा है, क्यों आए हैं मेरे पास, बताइए। सुखदेव जी ने फिर वही सवाल पूछा जो उन्होंने अपने पिता व्यास जी से पूछा था। जनक जी ने वही जवाब दिया जो उनके पिता व्यास जी ने दिया था। अब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि मैंने तो पहले से ही ये सारी बातें जानता हूँ जो आप बता रहे हो, मेरे पिता ने वही बात बताई, वो भी मैं पहले से ही जानता था, और अभी आप बता रहे हो तो वो चीजें मैं पहले से ही जानता था।
शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है, स्मृति में भी यही लिखा हुआ है। यानी कि यह विनाशशील संसार अपने संकल्प से उत्पन्न हुआ है और संकल्प का आत्यांतिक विनाश होने से नष्ट हो जाता है। हम लोगों ने महाउपनिषद में पढ़ा था ना, मन के संकल्प से ही संसार है। कहते हैं एक लाइन में कहते हैं, मानो तो देव नहीं तो पत्थर है, माने तो संसार है नहीं तो संसार नहीं है। तो मन का संकल्प ही तो है, मानता कौन है? मन से तो मानता है। तो व्यास के पुत्र सुखदेव जी कहते हैं, हे जनक जी, मुझे इस तरह उपदेश कीजिए, ऐसे उपदेश कीजिए कि मेरे हृदय में ये बातें असंदिग्ध रूप से बैठ जाए, संदिग्ध ना हो, कोई संशय ना हो, संशय रहित होकर के सारी बातें बैठ जाए, ऐसे उपदेश कीजिए। तब जनक जी ने कहा, आप सब कुछ जान चुके हैं, आप दृष्ट वस्तु की तरफ दृष्टिपात नहीं करते हैं, अतः आप मुक्त हैं। आपको जानने के लिए आप ये सोचो, अब उनकी जो दशा थी सुखदेव जी की, उसी दशा की चर्चा करके कह रहे हैं, गुण बताते हुए, जो इसे आपकी ये दशा है, यही मुक्त की दशा होती है। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, आपके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रह गया हुआ है। आप अपने भ्रम को त्याग दीजिए कि अभी आपको कुछ जानना शेष रह गया हुआ है। कोई कहे कि क्या यही आम है? हाँ ये आम है, लेकिन क्या, एक बार कोई कहता है हाँ पहली बार आम देख रहे हैं, क्या वाकई यही आम है? तो जनक जी कहते हैं हाँ यही आम है, कहने का तात्पर्य है। तब सुखदेव जी के शोक, भय और भ्रम सभी नष्ट हो गए, वे संशय रहित हो गए और परमात्मा में स्थित हो गए, लीन हो गए, वो अपने आत्म तत्व में, मोक्ष की प्राप्ति उनको हो गई। अब विश्वामित्र जी ने ये कहानी सुना दिया। तब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, अब सुखदेव जी व्यास जी वाली कहानी सुना करके, राम जी सब जानते हैं, लेकिन जब ये तत्व के बारे में सदगुरु के मुख से सुनते हैं, तभी आपको परमार्थ वस्तु की सही जानकारी मिलेगी, तब आपका ज्ञान पक्का हो जाएगा। इसीलिए वशिष्ठ जी से कहते हैं कि आप अपने मुख से जब रामचंद्र जी को ये ज्ञान दे देंगे परमार्थ वस्तु के रूप में, तब रामचंद्र जी के चित्त को विश्राम मिलेगा। तब वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी की बात मानते हुए कहा कि जो ज्ञान निषद पर्वत पर मेरे पिता ब्रह्मा जी ने संसार रूपी भ्रम को दूर करने के लिए मुझे दिया था, वह सब अविकल रूप से मुझे याद है। यानी कि वशिष्ठ जी जो अब ज्ञान देंगे रामचंद्र जी को, वो ज्ञान वशिष्ठ जी को किन्होंने दिया था? उनके पिता ब्रह्मा जी ने दिया था। ब्रह्मा जी ने उनको कहा था पृथ्वी पर भेजने के दौरान कि जो लोग कर्म करके करते हैं, मोक्ष पाना चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कर्म वाला ज्ञान देना, जो ज्ञान के रूप में मोक्ष पाना चाहते हैं, उनको ज्ञान के द्वारा मोक्ष का रास्ता बताना। तो वही ज्ञान वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे रामचंद्र जी, मैं आपको दे रहा हूं, आप सुनिए, मुझे पूरा याद है। अब ये वाला ज्ञान यहाँ से वशिष्ठ जी क्या बोलते हैं, एक कल की कक्षा में हम लोग करेंगे, लेकिन हमने ये कहा कि व्यास जी के बारे में, तो व्यास जी के बारे में पढ़ ही लेते हैं, 4 मिनट है अभी हमारे पास। तो आप कहेंगे कि अभी ये सवाल उठा, व्यास जी वाला संशय रह गया। तो वशिष्ठ जी कहते हैं रामचंद्र जी से कि व्यास जी के बारे में पहले सुनिए। जैसे समंदर में तरंगे उठती है ना, एक तरंगे ऊपर उठी फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर उठेंगे फिर नीचे, तरंगे उठती रहती हैं समंदर में। एक सम वाली स्थिति होती है, एक विलक्षण स्थिति होती है। सम स्थिति क्या है? जो समुद्र का जो वास्तविक लेवल है वो सम है, और उसमें जब तरंग उठी तो वो विलक्षण है। तो कहते हैं व्यास जी वैसे ही हुए हैं जैसे सम होते हैं, यानी सम स्थिति। तो सम जो 10 हुए हैं, कहते हैं 10 सम हुए हैं, उसमें 10वें व्यास यही हैं, 10वें व्यास हैं। अब किस युग में बता रहे हैं? त्रेता युग में बता रहे हैं। कहते हैं आगे भी यही व्यास जी होंगे, और यहीं पर ये बता दिया गया है कि आगे यही व्यास जी व्यास हो करके महाभारत कहेंगे, यानी कि महाभारत की रचना करेंगे। आगे भी यही होंगे, व्यास होकर महाभारत कहेंगे। यहाँ एक सेकेंड 10वें व्यास यही है, ठीक है। कहते हैं उसके बाद 9वीं बार ब्रह्मा होकर विदेह मुक्त हो जाएंगे। जब 9 बार इस तरह से ये
अलग अलग रूप में आएंगे, तो 9वीं बार में ये ब्रह्मा होंगे और उसके बाद विदेह मुक्त हो जाएंगे। और अपने बारे में फिर कहते हैं हम यानी वशिष्ठ और बाकी ऋषिगण, वो भी आगे विदेह मुक्त होंगे, अभी नहीं, आगे विदेह मुक्त होंगे। व्यास जी को सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति की कोई इच्छा अब नहीं है, वो मुक्ति की भी इच्छा अब उनकी खत्म हो गई है, क्योंकि वे सदा अद्वैत के रूप में ही अवस्थित हैं, यानी ब्रह्म रूप में ही वो अवस्थित रहते हैं, आत्म रूप में ही अवस्थित रहते हैं, ये उनके बारे में कहा गया है। और एक चीज और देख लेते हैं, वशिष्ठ जी उसके बाद कहते हैं इस समय जो ये युग चल रहा है, इसको त्रेता युग कहते हो, ये ब्रह्म कल्प का 72वां त्रेता युग चल रहा है। कौन सा त्रेता युग चल रहा है? 72वां त्रेता युग चल रहा है। यह त्रेता युग पहले भी अनेक बार हो चुका है, आगे भी होता रहेगा। मैं भी कई बार वशिष्ठ रूप में उत्पन्न हो चुका हूं, और आगे भी मैं वशिष्ठ रूप में, जब जब त्रेता युग आएगा मैं वशिष्ठ रूप में उत्पन्न होता रहूंगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक संपन्न रखते हैं योग वशिष्ठ का, आगे कल पढ़ेंगे। और तब तक सिद्धार्थ जी, आपका कुछ सवाल था, सवाल पूछ लीजिए, फिर जो है बाकी लोग तब तक थोड़ा सा विराम ले लीजिए, 2 घंटा हो गया, आगे फिर अगली क्लास आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की पेपर 1 की होगी पुंडलिक सर पर।